लगे बोलना? हाँ। दो दशक यूं लगता है कि पलक झपकते बीत गए, लेकिन यादों की दीवार पार करेंगे तो वो सारे लम्हे फिर से गले लग जाएंगे। खट्टे मीठे एहसास वाले पल आंखों में चमकने लगेंगे, जिनसे 20 सालों का ये खूबसूरत सफर बना है। इन 20 सालों में दुनिया की शक्ल सूरत बदल चुकी है। भारत चांद से आगे निकल चुका है। राजनीति से लेकर बिजनेस तक हर जगह बड़े बदलाव हुए हैं। तरक्की के इन्हीं 20 सालों में निफ्टी और सेंसेक्स 10 से 11 गुना, तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स 15 से 16 गुना बढ़ चुके हैं। अब समय समृद्धि के इस अमृतकाल को बढ़ाने का है। बीते हुए सुनहरे सफर, सुनहरे कल के बाद आज और कल की तैयारी का है, ताकि आप सीएनबीसी आवाज के साथ मुनाफे के सफर को आगे बढ़ा सकें। बीस साल, बाप रे, गजब लंबा सफर। और मुझे याद है 20 साल पहले जब इस आइडिया की शुरुआत हुई थी सीएनबीसी आवाज की, तब ये सोच के हुआ था कि शेयर मार्केट जो है उसे जन जन तक पहुंचाना है और सरल भाषा में, जार्गन्स, कठिन लैंग्वेज से बाहर निकल के उन जंजीरों को तोड़ के बहुत आसान भाषा में इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को आपको प्रेजेंट करना है। और जब ये सोचा जा रहा था उस समय इस देश में सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के थ्रू स्टॉक मार्केट्स कवर किए जाते थे। तब इस नेटवर्क ने बोल्ड डिसीजन लिया था कि हम लोग स्टॉक मार्केट का कवरेज हिंदी में शुरू करेंगे। सबको इंडिया ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। इस बढ़िया इकोनॉमी, इस बढ़ती इकोनॉमी के फ्रूट्स सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आज जब वो अपडेट आते हैं इक्विटी कल्ट के, इक्विटी कल्चर के, इतने डीमैट खुलना, सबका पार्टिसिपेशन बढ़ता चले जाना, तो दरअसल यकीन मानिए प्राउड फील होता है। मुझे याद है जब 20 साल पहले हमने चैनल की शुरुआत करी थी, उस समय कई सारे देश के टॉप मैनेजमेंट्स, बड़े बड़े बाजार के वेटरन्स, इवन ब्रोकरेजेस के इक्विटी एनालिस्ट आने से हिचकते थे, अनकंफर्टेबल फील करते थे हिंदी में बातचीत करने में। और आज देखिए इस देश के सारे टॉप मैनेजमेंट, सारे बड़े चेहरे सब इस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट जब उनको अपनी बात जन जन तक पहुंचानी होती है तब वो सीएनबीसी आवाज को ही प्रेफर करते हैं। यह है सीएनबीसी आवाज का कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए, इस शेयर बाजार के लिए, इस इक्विटी कल्चर के लिए, हम लोग की रोजमर्रा की जिंदगी को टच अपॉन करता है। आज ये है हमारे 20 साल का बढ़िया सफर। और आज ऐसी सोचा जब कल, आज और कल की बातचीत हो रही है, अपने 20 सालों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ना क्यों ना उन चेहरों के साथ इस जर्नी को, आज के इस खास शो को डिस्कस करें जो हमारे साथ 20 साल पहले थे और 20 साल से इस सफर में हमारा साथ दे रहे हैं। सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। किसी को कोई इंट्रोडक्शन की वैसे जरूरत नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे। गाबा सर है, अमरीश सर है, मेहरबून ईरानी सर है, देवेंद्र चौकसे सर आपको नजर आएंगे। ये सब इस जर्नी का साथ हमेशा साथ रहे 20 साल से। और मैंने एक अपफ्रंट काम करा, ये जो 20 साल का सफर था ना, इन सब का 20 साल पहले जब ये चैनल आते थे, 20 साल, 19 साल, 18 साल पहले, तब की इमेजेस और आज के ये चेहरे आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ये देखिए, ये उस जमाने के सारे चेहरे हैं। भाई साहब, आप लोगों की कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, गजब मेंटेन करा है। मेरे को लग रहा था बहुत ड्रास्टिक से बदले हुए सब दिखेंगे। बाल नहीं है, बाल नहीं है, तो एग्जैक्टली सेम मेंटेन किया हुआ है। गजब। और लेकिन सबको देखिए क्या मेंटेन कर रखा है सबने अपने आप को 20 साल में। मुझे लग रहा था बहुत ड्रास्टिक से वीडियो अपडेट्स आएंगे मेरे पास, पर एक कॉम्प्लीमेंट आप लोग को मुझे भी देना पड़ेगा। हाँ। मेरा भी दिखाओ यार।
ये 15-20 साल पहले का आशीष और आज का आशीष, अपन भी ज्यादा बदले नहीं है। ये देखिए, अरे वाह, गाज़ा कुछ ज्यादा बदला नहीं है मामला। अभी का कौन सा मेरा तो 100% नहीं बदला। आप तो आपकी तो बल्कि मूछें थी थोड़ी बहुत उस टाइम पे, याद है? आप तो निकल के रखते लेकिन थे। बाल तो निकले उत्तम में भी नहीं थे, वैसे मेंटेन किया है मैंने। आशीष एब्सोल्युटली नो डिफरेंस आपका। कि आपका नहीं, सबका देखो आप लोग। अमरीश, आप कहाँ बदले हो? महबूब सर तो बिल्कुल नहीं बदले। बदले नहीं, इसलिए टिके हैं यहाँ पर। और सबसे इंटरेस्टिंग, देवेंद्र सर को देखो आप लोग स्क्रीन पे, सेम है। कुछ नहीं बदला है, सिर्फ लाइटिंग का इशू है इस समय स्क्रीन पे। अदरवाइज देवेंद्र सर 20 सालों में 10 के 10 नजर आएंगे आपको। गजब रहा है। लेकिन आप लोगों का थैंक यू सो मच इस सफर में हमारा साथ देने के लिए। आशीष, थैंक यू एंड वी आर रियली ऑनर्ड। थैंक यू अमरीश सर। अच्छा, गाबा सर जितने फ्रेंडली, जितने अप्रोचेबल, जितने लविंग, जितने केयरिंग आज आपको नजर आते हैं, यकीन मानिए मैं 20 साल से गाबा सर को देख रहा हूं, कुछ नहीं बदला है। बस इस 20 सालों में ये जरूर हुआ है कि गाबा सर को थोड़ा सा और बेहतर जानने लगा हूं मैं। Yes. अदरवाइज कुछ नहीं बदला। गाबा सर वैसे के वैसे ही हैं आज भी हम सब के लिए, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी सीएनबीसी आवाज की टीम में, न्यूज रूम में, फ्लोर पे कहीं चले जाइए, सब यही मानते हैं। Yes. कोई चेंजेस नहीं। और मुझे पता है गाबा सर से जब मैं 20 साल की स्टोरी टटोलने को कहूंगा तो पैंडोरा कहते थे बड़ा सा गुत्थी निकल आएगी, खूब सारी स्टोरी सामने आ जाएंगी। लेकिन गाबा सर, आवाज के साथ ये 20 साल का सफर कैसा रहा? ऐसा एक ही सेंटेंस पे कहूंगा कि आवाज ने एक नोबडी को समबडी बना दिया। ये एक फैक्ट है, ये मैं एडमिट करता हूँ। नहीं तो मैं एक साधारण इंसान था, आवाज ने मुझे फेमस बना दिया। ये एक मेरे लिए फैमिली है। अगर मैं कहीं और चैनल में भी जाता हूँ तो बोलते हैं ना, जैसे दिल भी हिंदुस्तानी, वही है हिंदुस्तानी, वैसे ये दिल सीएनबीसी का, टीवी 18 का है ऐसा। कहीं भी चले जाओ लेकिन मन ही अंदर से वही है। ये एक फैक्ट है। तभी चाहे वो गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स हो या कैमरामैन जाके मिलते हैं, जो भी मिलते हैं न्यूज रूम में, सफर एग्जैक्टली वैसा ही है। लाइक अ फैमिली, इट्स अ बॉन्ड। वो मैंने देखा नहीं कहीं और पर, इतना बता दूं, नहीं देखा कहीं और चैनल्स पर, नहीं देखा मैंने। और गजब बॉन्डिंग थी वो तो। कोविड के बाद से थोड़ा सा मिलना जुलना कम हो गया, नहीं तो आए दिन मुलाकात होती थी। मुलाकात नहीं भी होती थी तो साक्षात रोज दर्शन तो हो ही जाते थे इन सबके। जी जी। अभी अमरीश सर कुछ देर पहले जब आए थे शो के लिए न्यूज रूम में, तो हमारी यही चर्चा हो रही थी। बीच में एक शो इवेंट के लिए हम दोनों की कहीं बाहर मुलाकात हुई थी, अदरवाइज तो इतना लंबा समय हो गया था अमरीश सर से मिले हुए। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए थे अमरीश सर से मिले नहीं थे फिजिकली। बस वो तो बीच में मैंने एक शो कर रखा था, हम दोनों ने कहीं एक मुंबई में शो आके करा था, तो अमरीश सर से बीच में इसलिए इस बहाने मुलाकात हो गई थी। फिर भी आशीष, जैसे कि गावा जी ने कहा कि इट्स लाइक अ फैमिली सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट। 5 साल के बाद भी लगता नहीं है कि मैं मिला नहीं हूँ आपसे 5 साल। आई मीन दैट क्लोज बॉन्डिंग इज स्टिल देयर। और अमरीश सर, पता है जब भी उस टाइम पे हमारा स्टूडियो अभी वर्ली में है, लोअर परेल का ऑफिस आज भी है, लेकिन वो स्टूडियो और हम सब एडिटोरियल टीम यहाँ शिफ्ट हो गई है। अमरीश सर आज भी मुझे याद है, हम सब तो बहुत यंग से थे, चैनल पे काम करते थे। अमरीश सर आमतौर पे दोपहर के शो में शिरकत करते थे। हाँ। उस टाइम पे अपन आखिरी सौदा कहते थे, और लंबी कटकाठी अमरीश सर की, उसमें भी एकदम इरेक्ट पोस्चर। और उस जमाने से आदत थी अमरीश सर एक ब्रीफकेस जैसा बैग आज भी है। आज भी है। मैंने जब अमरीश सर आए थे तो पहली चीज वही नोटिस करी, आज भी वो बैग अमरीश सर के हाथ में। अमरीश सर, ये पता है एक जमाना था जब भारतीय बाजारों में ब्लॉक छुट्टियां मिला करती थी। मेरे ख्याल से दीपावली की लंबी छुट्टियों का एक साथ ब्लॉक मिलता था, दिन वैसे थे। आज के दिन ये हाल हो गया है कि एक्सचेंजेस समय बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट दिनों पे जब एंटिसिपेट करो, एक्सपेक्ट करो कि छुट्टी होगी, काम करने का एक्सचेंज का ऑर्डर आ जाता है, मार्केट्स खुले हुए हैं। ये जो पहले वाला समय बेहतर था अमरीश सर, ये आजकल जिस तरह का समय बन गया है, एग्रेसिव एक्सचेंजेस, अभी तो शायद 5 बजे तक, इवेंचुअली शायद 7 बजे तक, सैटरडे को भी ट्रेडिंग, पता नहीं किस तरह की बातें चल रही हैं, ये ज़्यादा अच्छी तरफ जा रहे हैं। बेहतर कौन सा समय था? देखिए, पहले का जो समय था, मुझे याद है एक्सचेंजेस बी ओपन फ्रॉम 12 to 2, तो काफ़ी लेजी टाइम था उस वक्त। लोग लेट करके आते थे, घर चले जाते थे, शायद वर्क लाइफ बैलेंस बेटर था उस वक्त। बट देन जो आज का एक्साइटमेंट है मार्केट में, दैट वाज लिमिटेड ओनली टू अ फ्यू पीपल उस वक्त।
सो राइट नाउ जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट का बढ़ा हुआ है, आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट 15-16 करोड़ डीमैट अकाउंट्स जिस हिसाब से है, बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ से और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 950 to 330 काफ़ी अच्छा पीरियड है, क्योंकि यहाँ से यदि टाइम बढ़ाते हैं तो काफ़ी दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक है स्टॉक ब्रोकर्स के लिए, एज ऑफ नाउ सिंगल शिफ्ट में काम हो रहा है, इसे यदि बढ़ाते हैं तो डबल शिफ्ट हो जाएगा। आप रिटेल को इंक्लूड करना चाहते हो, वैसी स्ट्रेन है, कितनी देर स्क्रीन ऑब्जर्व करूंगा आपके साथ बैठ के? टायर्डनेस हो जाएगा और एट द सेम टाइम आप सोच रहे हो कि वॉल्यूम उतना बढ़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम उतना बढ़ेगा, उतना बढ़ने वाला नहीं है। एंड एट द सेम टाइम देयर हैज़ टू बी सम अमाउंट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, वो भी गड़बड़ हो जाएगा यदि यहाँ से बढ़ाते हैं तो। सो आई एम सेइंग कि जो है चले दीजिए, आई थिंक जहां तक पहुंच गए उतना काफी, अब इसके ज्यादा दिस इज अ गुड बैलेंस या। और दूसरा जो आप बात कर रहे थे हॉलीडेज के बारे में, हॉलीडेज मुझे लगता है नहीं कि उतना होना चाहिए, एज ऑफ नाउ मुझे ठीक लग रहा है हॉलीडेज भी, बिकॉज अनलाइक अर्लियर हम लोग उतना ग्लोबल नहीं थे। टुडे आवर मार्केट्स आर क्लियरली ग्लोबल मार्केट्स, तो यदि हम लोग 15 दिन बंद रहते हैं, बट आपके ग्लोबल पीयर्स तो सब ब्लॉक हॉलीडेज मारते हैं, पूरा एशिया ब्लॉक हॉलीडे मारता है। यूएस बोलता है कि 2nd मंडे ऑफ फरवरी, 3rd फ्राइडे ऑफ मार्च वो स्मार्ट की छुट्टी लेता है। हमारी छुट्टियां तो सब मारी जाती हैं। पर यहाँ पे यदि हम लोग विकसित भारत का बात करते हैं, देन आई थिंक वी नीड टू बी लुकिंग एट बीइंग द डिबेट को आगे छेड़ा तो एलएनटी के 90 घंटे का डिस्कशन भी सामने आ जाएगा, मैं वहां नहीं जाना चाहता। नहीं, हाँ, मेहरबून सर से याद आया, मेहरबून सर जब स्टूडियोज आते थे पुराने वाले, मेरी डेस्क जो थी स्टूडियोज पे जाने से पहले, आपको लोग याद होगा सीएनबीसी और आवाज के अलग अलग स्टूडियोज थे, बीच का पैसेज था, तो लास्ट डेस्क मेरी थी। मेहरबून सर जब भी आते थे कंधे पे हाथ रखते थे और कुछ ना कुछ बढ़िया सा डोप शेयर करके जाते थे कान में हल्के से, और वो उस दिन के लिए हमारी रिसर्च टीम के लिए वो स्टोरी एंगल वो कोर हो जाता था, हम उसी पे वर्क करना शुरू करते थे। बहुत बढ़िया डोप, और आदत थी इनकी, आते जाते जो भी दिमाग में होगा बढ़िया सा आइडिया डोल आउट करते हुए कंधे पे हाथ रखेंगे, जब तक आप पलटोगे मेहरबून सर जा भी चुके होंगे, है ना, याद है आपको? हमेशा ऐसे ही होता था। मेहरबून सर, आपसे चलिए जानता हूं, 20 साल इस बीच आपने तो बहुत पैनी नजर रखी स्टॉक मार्केट्स पे, कभी कोई थीम आइडिया दिमाग में रहा हो, उसके पैसा ना बुना पाए हो, ऐसा कोई मलाल रहा हो, या फिर कोई बहुत अच्छी की थीम आपने इस दौरान राइड करी हो जो आप मेंशन करना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो? मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि आपने जो बताया कि कंधे पे हाथ रख के जाता था, आपको याद है कि नहीं? आज भी याद है, क्या स्टॉक्स बोले थे। और ये मेरी नेचर है, आई थिंक इफ आई हैव सम आइडिया आई लाइक टू शेयर इट। अभी बात अलग है कि पिछले थोड़े सालों से रेगुलेटर स्ट्रिक्ट हो गया है नहीं बोलने का, बट फिर भी दुख होता है, खास करके दुख तभी होता है जब भी मैं आपको बता नहीं सकता कि एक बार प्रॉफिट बुक कर दूं। आइडिया तो दे दिया, आज और मुनाफा कब बांधना है उसके लिए फिर हम लोग की बातचीत। हाँ, ये कभी हम लोग को चांस मिला नहीं। आज सोचिए मैंने एक स्टॉक आपको दे दिया, पहले तो अलाउड था बोलना, रिकमेंड कर दिया, भाव बढ़ गया, मैंने बेच दिया, अपने क्लाइंट्स को बोल दिए वो टाइम पे बेचने को, और फिर 2 साल के बाद कोई मिलता है, स्टॉक ऊपर से नीचे आता है, एयरपोर्ट पे मिलता है, कहीं पे भी, थिएटर में मिलता है, आपको मैं टीवी पे देखता हूँ, आपने ये स्टॉक रिकमेंड किया था, ऊपर गया था लेकिन अभी नीचे आया, दुख हो जाता है, रात को खाना नहीं खाता हूँ, दैट्स माई नेचर। तो एक अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलनी चाहिए। सीएनबीसी आवाज़ जो मैं पिछले 4-5 साल से एकदम ध्यान से देख रहा हूँ कि यू आर रिलेटिंग योर सेल्फ टू एवरी व्यूअर मच मोर than what any channel or what you all have done over the last 20 years. Last 5 years have been कि आप every viewer का सोच के बात करते हो। तो I think this opportunity you all should, this your research desk should note down कि अमरीश बालिका ने ये स्टॉक रिकमेंड किया था। दूसरी बार आते तो उसको पूछो, आपने स्टॉक रिकमेंड किया, 15% अप है, प्रॉफिट बुक करने का टाइम है कि और अभी भी राइट करें। आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी से इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा, बिल्कुल वैलिड पॉइंट। और कभी कभी रॉन्ग जाते, अभी मैं रॉन्ग जा रहा हूँ, मुझे लगता है बेचना है, मैं तो बेच दूंगा, क्लाइंट्स को बोल दूंगा बेचने को, लेकिन व्यूअर क्या करेगा? वो बोलेगा अरे मेहरबून आके बोल के गया था, वो पकड़ के बैठे रहेगा, और कभी मिल लिया तो वो रात बहुत ख़राब हो जाती है। आई रियली फील वेरी गिल्टी। तो आपके भी कंधे पे हाथ रख के जाता था, कभी स्टॉक गलत हो गया, आई यूज्ड टू फील वेरी बैड। स्टॉक था, थीम थी, इस आइडिया पे वर्क करो। रही बात
इस तरह के डोप्स बहुत सटल से देखे जाते थे मेहरपुर साहब। हाँ, आप रही बात थीम की, आई थिंक एक थीम जो मैंने मिस आउट किया, पूछ रहे हो कि थीम जो पसंद आया था वो इधर जो आपको बताना हो। थीम, मैं को बोलूँगा कि अ थीम विच आई मिस्ड आउट, वी आर ऑल ह्यूमंस, ओके, स्टॉक मार्केट इज बिगर देन ऑल ऑफ अस, स्टॉक मार्केट इज गॉड। एक थीम जो मिस आउट किया था वो 2021 में डिफेंस, थोड़ा लेट से उठा, जब तक मैं उठा स्टॉक्स हैड मोर देन डबल्ड, फिर सोचा अभी लूँ कि नहीं लूँ, फॉर्चुनेटली थोड़ा सा लिया और वो 5 गुना हो गए, और 3-4 गुना के बाद आई थिंक लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू बाय डिफेंस, और मैं कहता था बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, तो एंड दे हैव ऑल करेक्टेड शार्पली। तो डिफेंस में थोड़ा सा लेट लतीफ़ बनाता मैं, और बहुत सारे लोग लतीफ़ बने ही नहीं, मैं तो एटलीस्ट लेट बनाता। ये एक थीम थी जो आई थिंक वॉज पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को मिली थी, 5 गुना पैसा 3 साल में। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव मिस्ड आउट, आई वॉज लेट। और उसके बाद फिर री एंटर कभी करने की हिम्मत ही नहीं हुई किसी को हुई। हुई बट Okay. सी इट्स लाइक 1000 का 7000 होता है, और आप उठ के आते हो 3000 पे। 3000 पे भी काफ़ी हिम्मत चाहिए, आपने देखा है वो 1000 रुपया लेना डिफिकल्ट होता है, लेकिन बहुत लिया, सही है। फॉर्चुनेटली लिया, और 7000 तक राह नहीं देखा, 5 साढ़े 5 में निकल गए। तो ऐसा कभी होता है, ऐसा नहीं कि आई एम द ओनली वन हु इज मिस्ड आउट, एवरीबडी मिसेज आउट। मैं कहता हूँ लोग आसानी से बोलते नहीं हैं, लोग सक्सेस पहले बोलते हैं। नहीं, बात ठीक है। मेहरबून सर ने या किसी ने भी चैनल पे कोई बढ़िया सा लंबी अवधि का स्टॉक, ट्रेडिंग वेडिंग अपनी जगह है, लंबी अवधि के स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हो तो उसे रिविजिट करना बिल्कुल करेंगे सर, आपसे ध्यान रखेंगे उस बात का। यार देवेंद्र सर स्क्रीन पे, देवेंद्र सर से बहुत सीखा है। जब शुरू करा था तो ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था मुझे, तो देवेंद्र सर से वो ऑयल एंड गैस स्पेस, मुझे याद है सेबी रिलेटेड, एक्सचेंज रिलेटेड, एफआईज रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट्स होते थे, धड़ल्ले से हम लोग देवेंद्र सर को फोन लगा देते थे, या तो समझने के लिए या फिर ऑन एयर कनेक्ट कर देने के लिए कि देवेंद्र सर आप समझा दो प्लीज, कॉम्प्लेक्स है काफी ज्यादा। और देवेंद्र सर ने बहुत गाइड किया। आप लोगों ने चैनल जो जुड़े हुए हैं सब ने देखा है देवेंद्र सर ने कैसे हैंड होल्डिंग करी हम सब की इस दौरान। देवेंद्र सर थैंक यू सो मच उस हैंड होल्डिंग के लिए, हमेशा साथ खड़े रहने के लिए सीएनबी से आवाज के। आप ये बताओ, कोई ऐसा ये नियम, कोई थंब रूल जो आपने 20 सालों से पकड़ा ही हुआ है, बाजार में कितना उतार चढ़ाव आया उसका साथ नहीं छोड़ा आपने? तो आशीष, सबसे पहले तो खूब खूब शुक्रिया, आप सबको भी खूब खूब अभिनंदन। आप लोग 20 साल से ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं, तो अभी आप यंग एडल्ट गिने जाने चाहिए। तो यहाँ से आपकी मैच्योरिटी काफ़ी हद तक आगे बढ़ने वाली है, और मुझे भी खुशी है कि ये यंग एडल्ट के साथ में मेरी भी खुशी जुड़ी हुई है। तो सालों साल बनती रहे, भगवान से यही प्रार्थना। आपने काफ़ी अच्छे ग्रेशियस वर्ड से स्वागत किया है। मैं मानता हूँ कि मैं भी यहाँ पे एक स्टूडेंट हूँ। मैंने भी यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा है, और जो सीखा है वो बाँटा है। तो उससे एक अच्छा भी लगता है कि जिसके साथ बाँटा है वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो एक अनुभव भी अच्छा हुआ है, एक प्रसन्नता भी अच्छी हुई है। लास्ट 20 साल के अंदर क्या ऐसी एक चीज़ रही जो आपने सवाल पूछा कि जिसके अंदर हमने कभी कोई बदलाव नहीं किया है? तो एक ही वर्ड में बोलूँगा, डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग। डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो अप्रोच पहले से चालू है, वो आज भी चालू है। एक ऐसा सौभाग्य मिला है कि डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच से मल्टी बैगर वेल्थ क्रिएशन करने का एक अनुभव मिला है, एक एक्सपीरियंस मिला है, और एट द सेम टाइम अच्छी वेल्थ क्रिएट की गई है। अगर हम पिछले 20 साल का एक रिवाइंड करके देखें, तो काफ़ी ऐसे स्टॉक हैं कि जिसके अंदर हमने करीबन 40% के आसपास कैगर रिटर्न अचीव किया है इन 20 सालों के अंदर। तो एक अच्छी खुशी होती है कि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के अंदर आप अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करवा सके हो। तो ये एक पॉइंट है, और ये इसके अंदर हम इसलिए डटे रहे ये चीज़ के ऊपर कि एक पेशेंस रखना पड़ता है ये प्रोसेस रन करने के लिए, डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। क्योंकि शुरुआत के समय के अंदर आप शायद कोई मिस कर जाते हो अपॉर्च्युनिटी, तो आपका पेशेंस रहेगा तो अल्टीमेटली आई थिंक यू गेट रिवॉर्डेड। फॉर एग्जांपल, कंपनीज लाइक सोलार इंडस्ट्रीज, जैसे डिफेंस के अंदर आपने अभी मेहराबुन ने बात की, तो हम करीबन 2013-14 से सोलर इंडस्ट्रीज के अंदर उनका डिफेंस का जो प्रोग्रेस होने वाला था, वो समय को ध्यान में रख के हम लोग इन्वेस्ट कर चुके थे। तभी वो स्टॉक करीबन 100-150 रुपए के बीच में रहा करता था।
काफ़ी साल तक, करीबन 7-8 साल तक उसके अंदर कोई ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिला। बट एक कन्विक्शन वो हिसाब से बना था कि दिस इज़ अ बिज़नेस आई थिंक व्हिच विल ग्रो ओवर अ नेक्स्ट 7 to 10 years टाइम। एंड फॉर्च्यूनेटली आई थिंक इन द पोस्ट 2021 एरा दिस स्टॉक स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग। तो ये एक पेशेंस रखना ज़रूरी बनता है, एक डीप वैल्यू अप्रोच रखना ज़रूरी बनता है और काफ़ी कंपनीज़ के साथ में हमने ये अप्रोच रखा है, तो ये खुशी भी होती है। काफ़ी कुछ बाँट सकते हैं सबके साथ में। मगर आई थिंक आपने जो सवाल पूछा, मैंने इमीडिएटली इसका यही आंसर सोचा, तो शायद बहुत ही आई थिंक बढ़िया, ये रिलेवेंट हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल रेलेवेंट। एक काम करा जाए, एक छोटे से ब्रेक में स्लिप करते हैं। इतने पुराने सीएनबीसी आवाज के वेटरन्स जिन्होंने इतनी बढ़िया हैंड होल्डिंग करी, इतने साल साथ दिया, इतने साल सिखाया शेयर बाजार हम और आपको, जब ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं तो यार एनिवर्सरी का गिफ्ट तो बनता है। और व्यूअर की एनिवर्सरी का गिफ्ट क्या होता है? एक एक कोई स्टॉक दे दें ये लोग, और क्या चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, अब तक हम लोग बीती बातें कर रहे थे, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन। ब्रेक के उस पार लौटिए, सब चमकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार कुछ बढ़िया पिक्स इस पैनल के। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कल, आज और कल समृद्धि के 20 साल। जी हाँ, सीएनबीसी आवाज की 20th बर्थडे के उपलक्ष्य में ये बेहतरीन शो उन एक्सपर्ट्स के साथ जो इस 20 साल के सफर में लगातार सीएनबीसी आवाज के साथ बने रहे। कल की बात हो गई, अब आज और आने वाले कल की बात करी जाए। और आने वाले कल में तो अपने को समृद्धि का एक बढ़िया सा आइडिया चाहिए गाबा सर जी। वैसे इतने सालों में बहुत स्टॉक्स गाबा सर ने डिस्कस करे, बहुत कमाई हुई है, अपने कोर पोर्टफोलियो को भी हम सबके सामने खोल के रख दिया है। आज कोई बेहतरीन आइडिया, मतलब जो जस्टिफाई करे सीएनबीसी आवाज की 20th बर्थडे सर, ऐसा बढ़िया दमदार आइडिया। मैं वही कहूंगा जो मेरे पोर्टफोलियो में और जो स्टॉक मुझे काफी मुनाफा दिया है, हाँ। वो है इंडसइंड बैंक। आजकल करीब 1000 भी तोड़ दिया शायद। आने तो जितना नीचे आना है, 800 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और इसकी मेरे पास, पहले डिस्क्लोज करता हूँ, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। मेरी कॉस्ट लेस देन 0 है। मुझे लगता है ये लेना चाहिए स्टॉक, इसको 1, 2, 3 साल भूल जाना चाहिए, मुनाफा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। मुझे तो बहुत दिया है, तो ये स्टॉक रेकमेंड करूँगा, इंडसइंड बैंक। बिल्कुल ठीक, और सब कुछ स्क्रीन पे वापस कलर में लौटता हुआ। इंडसइंड बैंक गाबा सर का प्रेफर्ड पिक। अमरीश सर, एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया जो आपने टटोला हो, राइट। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, लग रहा है कि गाड़ी कमाई कर सकता है। मेरा फेवरेट रहा है महिंद्रा हॉलीडेज, हाँ। और अभी फिर से रेकमेंड कर रहा हूँ। ओके, इसमें मेन चीज़ है इनका बिजनेस मॉडल। आप इसके मेंबर हो क्या? मेंबर हूँ, लास्ट करीब फायदा होता है 15। क्या? फायदा होता आप है, भी हो गया? फायदा होता है इन द सेंस, आप ये फोर्स करता है आपको छुट्टी लेना। अगेन वर्क लाइफ बैलेंस। तो यहाँ पे मैं आपको बिजनेस मॉडल बताता हूँ। बिजनेस मॉडल क्या है इनका? दे टेक मेंबर्स, सब्सक्रिप्शन लेते हैं नेक्स्ट 25 साल के लिए। आपसे अपफ्रंट 4, 5, 6 लाख ले लेते हैं, एज्यूमिंग 5 लाख लेते हैं हर एक आदमी से। तो एक रूम में 50 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स नहीं, 50 वीक्स होते हैं। दो वीक इनका जो रिपेयर मेंटेनेंस उसके लिए जाता है। तो 50 वीक्स में 50 मेंबर्स, और 50 मेंबर माने 2.5 crores दे कलेक्ट पर रूम, पर एनुअली? नो, वन टाइम। पर वन टाइम कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ रूम उतना तो होता नहीं है। 5 स्टार का भी 1 crore 1.25 crore में बन जाता है। महिंद्रा का जो लेवल है 75 लाख में बन जाता है। तो बाकी जो है इट रिमेन्स ऑन द बैलेंस शीट। पर नेक्स्ट 25 साल आप उनको हर एक हफ्ता छुट्टी देते हो, वेकेशन देते हो, पर इट इज़ नॉट फ्री। हर एक साल आप 20,000 रुपया भरते हो फॉर मेंटेनेंस, विच वर्क्स आउट टू अबाउट 3,000 रुपीज़ पर डे। और वहाँ जाते हो तो खर्चा भी करते हो, यू हैव डिनर, लंच, एक्टिविटीज़ होता है, उसका भी रेवेन्यू आता है। तो ऑल दैट कीप्स एक्रूइंग फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। और
मैं अभी रेकमेंड कर रहा हूँ वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि 25 साल हो चुके हैं और जो पहले के जो मेंबर्स हैं वो जा रहे हैं, उनको टाटा बाय बाय हो रहा है, और नए मेंबर्स आएंगे और वहाँ पे ज़्यादा केपेक्स होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका होटल तो ऑलरेडी खड़ा हुआ है, उसके 50 वीक में फिर से मेंबर्स आएंगे नए, तो कैश फ्लोज आर गोइंग टू इम्प्रूव। एट द सेम टाइम अभी करीब उनके 5,500 रूम्स हैं, ये 10,000 रूम्स होने वाले हैं ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, तो और शायद 2.5-3 लाख एक्स्ट्रा मेंबर्स आएंगे, उनका कंट्रीब्यूशन आएगा। करेंटली सिटिंग ऑन अबाउट 1,500 crores ऑफ कैश, तो वो उन लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से सब कुछ इनके फेवर में, तो ये विन विन अपने लिए भी है क्या? एज अ मेंबर आप खुश हो क्या? एज अ मेंबर डिसेंटली खुश हूँ मैं। पैसा वसूल है। पैसा वसूल है। लीजिए भाई साहब, महिंद्रा हॉलीडेज रखिए रडार पे। तो यहाँ पे मेरा टारगेट बनता है करीब 520 का, क्योंकि एसओटीपी करते हैं, हाँ, डीसीएफ करते हैं, तो वैल्यूएशन आता है करीब 580 का, तो डिस्काउंट थोड़ा सा ठीक। रखिए महिंद्रा हॉलीडेज, अमरीश सर का एक बढ़िया सा आइडिया। मेहरबून सर ऐसी ब्रेक में बता रहे थे कि एक स्टॉक उन्हें याद है जो उन्होंने रिकमेंड करा था। मेहरबून सर ब्रेक में क्यों? कभी कभी क्या सामने बताइए, और अभी कौन सा रिकमेंड करो ये भी। अभी मैं रिकमेंड करूंगा भारत रसायन। ओके, भारत ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, अराउंड 9,500 के आसपास शेयर का भाव है, 10,000 के आसपास शेयर का भाव है, 5 करोड़ से कम इक्विटी है और करीबन 950 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। और मेरा मानना है कि दिस शुड बी अ 50 to 100% एप्रिसिएशन ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो मार्केट ख़राब है, 1,000 रुपये कट सकता है, तो या SIP करना है, SIP कर सकता है आदमी अगले 3-4-5 महीने के लिए, जहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। तो ये एक रिकमेंडेशन। लेकिन एक स्टॉक है जिसके कारण मैं आइडेंटिफाई हुआ हूँ, आप लोग ने भी मुझे बहुत बार वो सवाल पूछा है। वो एक कंपनी है जिसका नाम था एरोवैपटेक्स। मैं जब भी प्रोमोटर को मिला था, मिस्टर जयदेव मोदी, कहीं पर लगा कि ये आदमी में जो फोरसाइट है, जो कन्विक्शन है, वो अनबिलीवेबल है। तो मैंने एक छोटी सी रकम, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, अर्ली 2000 की बात कर रहा हूँ, वो रकम जो लिया था वो एक शेयर का 35 शेयर हो गया। एक शेयर का 35 शेयर, वो कंपनी को भी डीमर्जर किया। छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी थी जो आगे चल के कसिनो में चली गई। और 2003-4 में अभी आपका चैनल चालू हुआ, आई थिंक वो कंपनी का नाम बदल के डेल्टा कॉप हो गया था। तो आपने अगर 15 रुपये में वो शेयर लिया था, वो 15 रुपये मल्टीप्लाई बाय 35 कर दीजिए। नाउ आपको 35 शेयर देके गया, आज शेयर का भाव जो भी है, तो कहीं पर ये गवर्नमेंट का टैक्सेस ये सब आया, स्टोरी शायद अभी के लिए खत्म हुई, प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो दिस इज वन स्टॉक की बात थी। आज रखिए भारत रसायन को रडार पे। देवेंद्र सर आमतौर पे आजकल मना करते हैं स्टॉक्स वॉक्स पे बातचीत में, पर आज तो स्पेशल रिक्वेस्ट थी देवेंद्र सर, 20वां जन्मदिन है, कुछ तोहफा तो देंगे आप? तो आशीष, 20 साल के लिए तो थोड़ा प्लानिंग ज्यादा हो जाएगा किसी के लिए। ना 20 साल के हिसाब से नहीं, 20 साल का गिफ्ट आज के लिए। एक अच्छी कंपनी ढूंढ के रखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज। जो हिसाब से इंडिया के अंदर अगले 10 साल का प्रोग्राम बनने जा रहा है, वर्ल्ड के अंदर भी बनने जा रहा है, बट इंडिया के अंदर एक प्रोमिनेंट प्रोग्राम बनने जा रहा है कि जिसके अंदर नए जनरेशन के ऑटोमोबाइल व्हीकल्स और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ न्यू एक्टिविटी बाय वे ऑफ एविएशन, ये 2 चीज बनने जा रही है। अगले 10 साल का एक प्रोग्राम अच्छी तरह से आ रहा है। टाटा टेक्नोलॉजी एक कंपनी है कि ये 2 वर्टिकल को कैटर करती है, ऑटोमोबाइल और एविएशन को। ऑटोमोबाइल वर्टिकल के अंदर करीबन आज की तारीख में 83% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है और करीबन 17% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एविएशन में आता है। जैसे एयर इंडिया एक्वायर करने के बाद उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम बन रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि अगले 2 साल के अंदर एविएशन का कंट्रीब्यूशन करीबन 35% रेवेन्यू बुक में आएगा और ऑटोमोबाइल का कंट्रीब्यूशन लिमिटेड टू 65% रहेगा। Now they are catering to all the OEMs, be it European brands, Asian brands, Pure Focus India brand, या यूके को सेपरेट गिन के करते हैं, चाइना को गिन के करते हैं। दे कैटर टू ऑल रेंज ऑफ व्हीकल्स, एंड टू एंड प्रोग्राम बनाते हैं। इंजीनियरिंग R&D स्पेस में ये कंपनी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम विजुअलाइजेशन ऑफ व्हीकल टू डिलीवरिंग द व्हीकल लास्ट माइल टू द एंड कस्टमर, ये जो पूरे का पूरा प्रोग्राम जब बनता है, उनके लिए जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज बनानी पड़ती है,
इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ये सब प्रोग्राम ये कंपनी सेट करके देती है। So recently they have tied up with BMW for a joint venture for bringing across the board all the new range of vehicles of BMW. जैसे European manufacturers, they are now started coming to Asia for the cost advantage that Asia is offering in India in particular. तो ये कंपनी ये माध्यम से देखे तो आई थिंक काफी हद तक रनवे मिल रहा है अगले 10 साल का। हमें इसलिए भी पसंद है कि ग्रुप हैज बीन कमिटेड टू दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स एंड टाटा ग्रुप के अंदर आई थिंक यहाँ पे ये कंपनी का एक नया बदलाव आ रहा है। तो शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो हमने पहले भी डीप वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात की, उनके लिए आप देखें तो ये कंपनी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है इन्वेस्टर को। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। पेशेंस रख के आपको इन्वेस्टमेंट रखना है और हर फॉल के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट ऐड करना है। ऐसा अप्रोच रख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ही अप्रोच रखेंगे सर। ये हैं कुछ बेहतरीन आइडियाज, कह लीजिए हमारा बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट आप सबके लिए हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। इन स्टॉक्स को रखिए रडार पे, लंबी अवधि में गाड़ी कमाई का दमखम इन स्टॉक्स के थ्रू। इस नोट पर आप सबका इस खास प्रोग्रामिंग में, इस 20 साल की जर्नी को मैप कराने में, सेलिब्रेट कराने में, जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आके जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। बधाई हो आपको। 25वें साल पे फिर से मिलेंगे। यस 25वें साल पे फिर से मुलाकात हुई। देवेंद्र सर आपका भी थैंक यू सो मच जुड़ने Thank के लिए, you. और थैंक यू आप सबका इन बेहतरीन आइडियाज के लिए। इस नोट पर इस खास पेशकश कल, आज और कल में इतना ही। नमस्कार।